दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी सोच के साथ अगली कड़ी में मैं आप लोगों के साथ में बात करने आया हूँ उस विषय के बारे में जो हम सबके जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ हम सबके घरों में बहुत सालों से बन रहा है। भारत के हर राज्य में लगभग हर घर में ये चीज़ बनता है। इस प्रकार से ये वस्तु हमारे भारत के हर लोग को यूनाइट भी करता है। ये हमारे इमोशंस के साथ भी जुड़ा है, जहाँ 4 यार बैठ जाते हैं, तो एक बहाना बन जाता है कि आओ चलो बैठ के पीते हैं। तो आप लोग समझ गए कि पीने की चीज़ है और क्योंकि ये हम सबको बेहद पसंद भी होता है, तो रोज़ाना हमारे जीवन में जुड़ा हुआ भी है। दोस्तों, आपका अंदाज़ा लगभग सही है, मैं चाय के विषय में बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो क्या चाय इतनी छोटी-सी बात है? नहीं दोस्तों, चाय छोटी-सी चीज़ नहीं है। चाय का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये लगभग 5000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और आपको एक बात बताता हूँ कि चाय का जो नाम है, ये सबसे पहले चाइनीज़ लोगों ने दिया था। चाइनीज़ अपनी भाषा में चाय को चा कहते थे। सही सुना दोस्तों आपने, चा कहते थे। क्योंकि उस वक़्त जो है चाय के संबंध में चाइना का पूरा मोनोपोली हुआ करता था। मतलब उसका एकाधिकार होता था। तो उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए 19वीं सदी में जब ब्रिटिश का शासन जब भारत में था 19वीं सदी में, तो उन्होंने चाय का बागान लगवाया था भारत में। और उसको पॉपुलराइज़ करने के लिए मतलब जनता के बीच में उसको फ़ेमस करने के लिए अंग्रेज़ लोग इस चाय को रिफ्रेशमेंट के रूप में मज़दूरों को दिया करते थे। जो भारतीय उस समय मज़दूरी करते थे, उनको रिफ्रेशमेंट के लिए दिया करते थे। और भारत के स्टेशन में, रेलवे स्टेशनों में चाय की बिक्री करवाया करते थे, ताकि ये फ़ेमस हो जाए। तो ये तरह इतना अच्छा इसका इतिहास है और यहीं तक नहीं, चाय हमारे औषधि की जो एक विज्ञान है, एक साइंस है, उसमें भी इसका वर्णन है। चाय को सब पहले हमारे यहाँ एक औषधीय पेय के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो इतना अच्छा इसका गुण होने के बावजूद आज आप शायद शायद जानते होंगे कि चाय के विषय में काफ़ी नेगेटिविटी भी फैल गई है। कुछ लोग तो इसको छोड़ देते हैं ये सोच कर के कि शुगर लेवल बढ़ रहा है, किसी को गैस की समस्या हो रही है, इसलिए चाय का त्याग कर रहे हैं। पर वो ये नहीं जानते कि चाय को बनाने का भी बहुत सारा अच्छा तरीका है, उसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी चाहिए, किस टेम्परेचर पे पकाना चाहिए, किस रेशियो में क्या चीज़ें डालनी चाहिए, उसका सही मेथड क्या है। आज हम उसे जानेंगे और समझेंगे और कोशिश करेंगे कि चाय फिर से अपने पुराने स्वरूप में पूरे भारत में फ़ेमस हो और सब लोग इसको अच्छे से अपनाएँ। आइए मैं बताता हूँ कि चाय का वो स्वरूप जो औषधीय रूप में है। आइए मैं दिखाता हूँ क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आज क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करूँगा और उसका नाम मैं आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में बताऊँगा और बनाते वक़्त मैं उसका गुण भी बताऊँगा। और ये भी आपको बताऊँगा कि जो जिस चीज़ को लेके लोगों को चिंता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्यों नहीं होगी बिल्कुल, बल्कि आपकी सेहत को फ़ायदा होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। आइए बताता हूँ, पहले नाम समझते हैं। देखिए चाय के विषय में आप लोगों को पता है कि दूध, चीनी, चाय पत्ती का सब लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम विशेष तौर पर क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये है अदरक यानी कि जिंजर, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इलायची यानी कि कार्डमम कहते हैं इसको, कार्डमम इलायची, और ये ही इलायची का दाना है। इस इलायची के दाने को इसको से फाड़ करके हमने निकाल लिया है। एक छोड़ा हुआ है, आपको दिखाऊंगा। यही दाना मैंने निकाल लिया है। ये है तेज पत्ता यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको बे लीफ। ये है काली मिर्च, देखिए ये काली मिर्च है। थोड़ी सी काली मिर्च हमने 4-5 लिए हैं, इसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं। ये लौंग यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स। यह है दालचीनी, इसको सिनामोन कहते हैं, सिनामोन। यह है तुलसी, तुलसी के 5 पत्ते हमने छोटे छोटे लिए हैं। तुलसी की बहुत सारी वैरायटी होती है, हमारे यहाँ श्याम तुलसी लगी हुई है गमले में, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों पानी चाहिए, दूध चाहिए और चाय पत्ती चाहिए और चीनी चाहिए, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि पानी हमें चाहिए कितना। पानी हमें चाहिए कि जितना कप आप चाय बनाने वाले हैं उतना कप पानी आपको लेना है पहले, और उसको बॉइलिंग के लिए छोड़ देना है, उसको उबलने देना है। जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी ये सब चीज़ों को डालना स्टार्ट करना है, पहले नहीं डाल देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी में डाल देते हैं अदरक या इलायची डाल देते हैं, तो उसके साथ ही बॉयल होता है, और फिर दूध डालते हैं तो कई बार वो दूध फट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने आज जो है 5 कप चाय बनाने की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ देर पहले इसको बॉईल होने के लिए छोड़ा है हल्की आंच पे, हल्का-हल्का देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, भाप आना स्टार्ट हो गया है। जब ये बॉईल हो जाएगा, पानी लगभग थोड़ा-सा गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें डाला हुआ है ऑलरेडी 4 कप, 3.5 कप डाला हुआ है। 1 कप और डालूँगा मैं। तो जितना कप आप चाय बनाना चाहते हैं उतना कप पानी इसमें डाल दीजिए। कुल मिला के 4.5 कप हो गया है। ये थोड़ा गर्म भी हो रहा है, तब तक हम इधर का प्रोसेस कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से एक कूटने वाला एक सामान होना चाहिए आपके पास। अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, क्योंकि मैं 4 से 5 कप चाय बनाने जा रहा हूँ, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले इसको हल्का सा इस तरह से कूच देना है, ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको कूच दिया है। एक चम्मच से इसको निकालिए इसमें और इसमें डाल दीजिए। तब तक ये यहाँ पे बॉईल होता रहेगा धीरे धीरे। तो हम आगे का प्रक्रिया करते हैं। साथ ही साथ में ये इलायची का जो हमने दाना अलग कर लिया है, इसमें डाल देना है छिलका। एक रह गया था, इसके भी बीज को हमको निकाल लेना है। मैं आपको बताऊंगा इसके आगे, इसका ज़रूरत बताऊंगा कि इसके बीज को कहाँ इस्तेमाल हम करेंगे। इसका छिलका हमको ले लेना है और इसको थोड़ा सा एक दो बार इस तरह से कूच देना है। ये भी इसमें पकता रहेगा। तो दोस्तों हमने इसमें पहले अदरक डाल दिया है। तो अदरक की विशेषता ये है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें गुण होते हैं। मतलब कि आपके गले में अगर स्वेलिंग है, खराश है, किसी तरह की आपको मतलब गले में इन्फेक्शन है, उसको ये ठीक करता है। और जो इलायची का छिलका हमने डाला, इसकी विशेषता ये है कि ये माउथ फ्रेशनर है। आपके माउथ फ्रेशनर है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको फ्रेश रखता है। ये हुआ। साथ में हम डालेंगे ये बे लीफ। ये बे लीफ डालेंगे, यानी कि तेज पत्ता कहते हैं इसको, आप इसमें डाल दीजिए। इसका गुण मैं आपको दोस्तों लास्ट में बताता हूं। उसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, इसको हम थोड़ा सा एक बार कूट लेंगे ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर बॉईल हो जाए और इसका जो औषधीय गुण है वो उसमें जाए आराम से। इसमें काली मिर्च को डाल दिया जाएगा। इस तरह से बॉइलिंग हो ही रहा है सब कुछ। दोस्तों काली मिर्च का गुण ये है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। एंटीबायोटिक की तरह, यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाता है। आपको बहुत सारे जो मौसम परिवर्तन की वजह से जो बीमारी होती है उससे ये आपको बचाता है। तो ये उसका गुण हुआ। फिर आपको ये लेना है लौंग, यानी कि क्लोव्स। मैं छोटे छोटे, ये भले ही छोटा सा दिखता है लेकिन इसका गुण आपको बताता हूँ। इसका गुण ये है कि जब इसमें पानी में ये बॉईल होगा, जैसे मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, ये बॉईल हो रहा है, इसका गुण ये है कि आपके मसूड़े में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, यानी कि मसूड़ा सूजन हो चुका है, आपके दांत में अगर दर्द है, तो ये उसको ठीक करता है। इसके अलावा और भी इसमें गुण है, ये आपके डाइजेशन को भी मजबूत करता है। ठीक है, किसी टाइप का जैसे आपको वो लगता है ना कि एसिडिटी हो रही है, कब कोई कोई लोग शिकायत करते हैं कि चाय पी रहे तो गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो ये लौंग से ये चीज़ नहीं होता। अगर होता भी होगा तो ये ठीक करता है। देखिए ये हुआ। तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते का क्या ही मैं आपको बताऊं,
इसमें तो भगवान ने रच रच के गुण भरा है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें एंटीबायोटिक गुण बहुत ज़्यादा है। ये 5 प्रकार की तुलसी पाई जाती है। मेरे पास श्याम तुलसी है, इसका गुण तो सबसे टॉप पे है। ये भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, विशेष करके जो वायरल फीवर होता है, वायरल फीवर में बहुत खास करके खांसी, जुकाम, सर दर्द, गैस, अपच, आपको शरीर में थकान है, रिफ्रेशमेंट का काम करता है ये। अब हमारा रह गया है ये उसका दाना इलायची का, और ये सिनामोन यानी कि दालचीनी, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में करना है, इसलिए इसको हम लास्ट में ही रखेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसको इसको कूट लिया जाएगा। कूट के इसको तैयार करके हम रख लेते हैं। इसका इस्तेमाल हमें लास्ट में करना है, सिनामोन का। दोस्तों अगली बारी आती है चाय पत्ती की। चाय पत्ती लेना कितना है ये विशेष सोचना है। चाय पत्ती देखिए, ये चाय पत्ती जो है मैंने टाटा टी गोल्ड का लिया है। इसकी खास बात ये है कि इसके दाने काफी अच्छे हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े दाने हैं। चाय पत्ती भी अब हमें देखिए, पानी हमारा बॉईल हो चुका है, तो इस छोटे चम्मच से, इस साइज के चम्मच से आपको 2 चम्मच लेना है। इसको भी बॉईल होने दीजिए, इसमें ये बॉईल हो रहा है। अब इसको समय लग दीजिए थोड़ा सा, इसको समय लगेगा, ये आराम से इसको 5 मिनट इसको बॉईल होने दीजिए। दोस्तों मैं बताता हूँ कि लोग चाय पत्ती जो डालते हैं या तो बहुत कम डालते हैं, थोड़ा फीका हो जाता है, नहीं तो इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि वो कड़वा हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं करना है। चाय पत्ती का रेशियो एकदम नॉर्मल रखना है। और एक और भूल लोग करते हैं कि चाय को ठीक से उबलने ही नहीं देते, सीधा चाय का कलर आया और और चाय को पतीले को उतार लेते हैं। वैसा नहीं करना है। ये चीज़ डालने के बाद चाय को, इस पानी को इतना बॉईल करना है कि 1/3 रह जाए। जैसे मैंने 4 कप लिया है, तो इसका 1/3 रेशियो होने तक हम 5 मिनट लगता है, इसमें 5 से 6 मिनट वो बॉईल होगा। तो जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, सबके औषधीय गुण कैसे आएगा, वो पूरा बॉईल होगा, तो उसका जो अपना एक रस होता है वो एक आएगा उसमें। और चाय के जो दाने हमने जो लास्ट में डाले हैं, वो 5 मिनट में पूरा बॉईल होकर के वो फटेगा। फटने के बाद ही अपने गुण छोड़ेगा वो। चाय चाय की विशेषता क्या थी, चाय का फायदा तो मैंने आपको बताया नहीं। जो चाय पत्ती हमने डाला, एक्चुअली वो रिफ्रेशमेंट का काम करता है। और एक और बताता हूँ साइंटिफिक बात उसका। चाय ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारे ब्रेन को भी एक्टिव करता है। इसीलिए जब कभी हम थकावट महसूस करते हैं, अगर इसको पिएंगे तो ये एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है। तो इसको बनाने का ये एक विशेष तरीका है, इसको प्रोसीजर से बनाना चाहिए, तभी चाय बढ़िया बनता है। तो ये बॉईल हो रहा है, 5 मिनट लगेगा, और 5 मिनट के बाद में फिर आपसे मैं बात करता हूँ। दोस्तों हमारा मसाला पानी में बॉईल होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब हम लोग इसको, मैंने ढक के बॉईल किया है, इसका भी रीज़न है ताकि उसका जो पूरा फ्लेवर है वो गैस के साथ, मतलब उसका स्टीम के साथ निकल ना जाए, उसमें रहेगा, ताकि वो, मतलब मान समझ लीजिए जैसे कि दम होता है, जैसे दम बिरयानी कैसे बनाते हैं ढक करके, उसी तरह समझिए कि मसाले को दम लगाया गया है। तो ये हो गया, इसको मैंने हटा दिया। देखिए इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ रेड बॉईल हो चुका है। इसका कलर भी देखिए कैसा है। दोस्तों ये जो अभी जो स्थिति दिख रही है, यही है हमारे प्राचीन भारत का औषधीय पेय की स्थिति में है ये, है ना, जिसे काढ़ा भी कहा गया था। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि लोगों ने दूध क्यों इसमें मिलाना स्टार्ट किया। दूध मिलाने की शुरुआत भारतीयों ने की, क्योंकि जब वो चाय इस तरह से जो काढ़ा बनता था, औषधीय पेय उस समय कहते थे, या तो चाइनीज लोग चाय कहते थे, क्योंकि ये चाय पत्ती थोड़ी कड़वी होती है, स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। तो उसकी कड़वाहट को हटाने के लिए हमें दूध डाला इसमें। तो हमें दूध अब अपने तरीके से मान लीजिए, अब हमको पीना है, अब कड़वा चीज नहीं पी पाएंगे, तो हम लोग दूध कितना डालेंगे, दूध हमें भी उतना ही डालना है, क्योंकि बॉईल होते होते पानी अब 1/3 हो चुका है। अब मुझे 4 से 5 कप चाय बनाना है, तो 3 कप पानी लिया था, अब मैं 3 कप दूध लूंगा। 1 कप मैंने रख लिया है, तो इसमें मैंने डाल दिया, 1 कप चला गया, दूसरा डालता हूं।
एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि दूध जो है रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि पानी यहाँ पूरा गर्म हो चुका है और आपने फ्रिज से दूध निकाल करके उसमें डाल दिया, तो वैसा नहीं करना, तो टेम्परेचर पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज का फायदा नहीं होगा। 3 कप दूध भी अब गया है। अब इसको ज्यादा समय नहीं चाहिए क्योंकि दूध रूम टेम्परेचर पे ही था और पानी पूरा बॉयल था। अब लास्ट में ये चीज रह गया था, इलायची दाना और ये दालचीनी यानी कि सिनामोन, ये भी हमें अब इसमें ऐड कर देना है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ढक देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। दूध डालने से हमारा सिस्टम जो है अब कड़वा नहीं रहेगा। और इलायची दाना जो है हमारे माउथ को रिफ्रेश करता है, माइंड को रिफ्रेश करता है। अगर आप थके हुए हैं तो चाय पीने से आप लोग महसूस किया होगा, रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं। तो अगर इलायची दाना रहेगा तो और अच्छा लगेगा, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपका माइंड को एक्टिव करेगा और माइंड को अलर्टनेस के मोड में लेके आएगा। और जो सिनामोन हमने डाला यानी इलायची दाना, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। ये इन्फ्लेमेटरी गुण है इसमें। आपके शरीर में अगर दर्द हो रहा है, कहीं सूजन है, तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। गले में खराश है, चेस्ट पेन हो रहा है, खांसते खांसते अगर हम जब कभी कभी खांसते तो साइड में खांसी होने के कारण दर्द होने लगता है बहुत सारे लोगों को, इतनी खांसी हो जाती है। तो ये सिनामोन का गुण है कि वो खांसी को कंट्रोल करता है और पेन को भी रिलीफ करता है। दोस्तों रह गया हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट यानी कि ये शुगर। तो शुगर जो है, आप सोच रहे होंगे अभी तक क्यों नहीं डाला। शुगर दोस्तों हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है, जब चाय हमारा लगभग तैयार हो चुका है। क्योंकि अगर हम पहले ही चीनी को डाल देंगे तो वो इतना बॉयल होगा तो वो चाशनी बन जाएगा, जैसे कि रसगुल्ला बनाते हैं वैसा चाशनी बन जाएगा। तो दूध हमारा पूरा चाय एकदम टाइट हो जाएगा और कई बार पीते हैं तो लगे जैसे कि हम सिर्फ चीनी का शरबत ही पी रहे हैं। तो हमें चीनी का गुण एकदम बहुत कम ही लेना है, इसका गुण हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा मिठास सिर्फ चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि मैंने 4 से 5 कप बना रहा हूं तो एक छोटा चम्मच का इस्तेमाल करूंगा मैं, इस छोटे से चम्मच का। तो इससे मैं मैक्सिमम 3 चम्मच ही डालूंगा। 3 चम्मच या 4 चम्मच आप डाल सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। अभी दूध बॉईल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपसे लास्ट में बात करता हूँ। दोस्तों चाय में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम कैसे समझेंगे कि चाय अब पक गया है। चाय में सबसे पहले छोटे छोटे बबल्स आते हैं और ये 2 राउंड में बॉईल होगा, मतलब 2 बार बॉईल होकर के ऊपर की तरफ आएगा। एक बार हो चुका है, अब ये दूसरे बार आने की तैयारी हो रही है। जब बबल्स थोड़े से बड़े होने लग जाएंगे, तो समझ जाइए कि चाय रेडी हो चुका है। अब आपको चीनी मिलाना है, हल्का सा इसमें मिक्स करना है और उतार लेना है, चाय बिल्कुल तैयार है। तो देखिए बबल्स अब थोड़े से बड़े भी होने लगे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाऊंगा। क्योंकि चम्मच छोटा सा है तो मैंने 4 साढ़े 4 चम्मच चीनी लिया है और इसको सिर्फ एक बार ऐसे मिक्स कर देना है हार्डली 10 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ गर्म है तो चीनी तुरंत ही इसमें घुल जाएगा। और चीनी को ज़्यादा देर पकने नहीं देना है, बस वही नुकसान करता है और कुछ नहीं। चीनी मिलाते ही अब ये रेडी हो चुका है। इसको अब हम छान लेंगे, गैस को बंद कर दिया जाएगा। चाय बिल्कुल रेडी है। चाय पीने के लिए दोस्तों कई तरह के कप होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि अगर आप मिट्टी के ये जो कुल्हड़ है इसमें अगर आप चाय पियेंगे तो चाय पीने का मज़ा दुगना होगा। तो एक प्याली चाय बिल्कुल रेडी है दोस्तों। बस 1 मिनट और। दोस्तों चाय कैसा लगा आपको, ये पूरा मेथड, चाय बनाने का मेथड कैसा लगा?
अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और लोग दोस्तों, आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप कम्युनिकेट भी कीजिए कमेंट के माध्यम से। अपना सजेशन, आपको कैसा फ़ील हुआ, आपको कैसा लग रहा है ये मेथड बताने का। और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कीजिए। और एक और विशेष बात दोस्तों, ये चाय मेरे हिसाब से ये 3 नंबर की चाय है पूरे भारत में। आप सोच रहे हैं कि दूसरे और पहले नंबर पे कौन-सा है? दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बचपन के समय में वडनगर गुजरात में चाय बेचा करते थे। मेरे को लगता है कि वो भारत की 1 नंबर की चाय है। और मैंने ये भी सुना है कि होटल ताज में बहुत अच्छी चाय मिलती है। हो सकता है वो दूसरे नंबर की चाय हो। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए अपने सगे-संबंधी, अपने दोस्तों के बीच में, कि पूरे भारत के लोगों को इस बात को माने कि ये छोटे से चैनल पे हमारा जो प्रयास है, जो मैंने बताया है कि औषधि गुणों से भरा हुआ ये चाय भारत की 1 नंबर की चाय है। तो आप लोग इसको स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।